रहे हैं। एक आज़ादी देश की है और एक आज़ादी आपको अपने दिमाग, दिल, मन की भी करनी पड़ेगी, जहाँ पर शेयर बाज़ार के अंदर इससे होता है फ्यूचर। और फ्यूचर कभी भी 1-2 महीने, 2-4 दिन, 2-3 साल का बिल्कुल भी नहीं होता। मैं आपको बता दूं, फ्यूचर होता है भैया 5-10 साल, दर साल इसने अपनी सेल को काफ़ी बढ़ाया है और अच्छा खासा कंपनी ने प्रॉफिट भी किया, पर उसके बावजूद भी कंपनी के शेयरों में वो रौनक नहीं आई। अच्छा, अब बात करेंगे टाटा पावर ने क्या चीज़ें हासिल कर ली। अभी मैं टाटा पावर के ऊपर आपको एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने आपको समझाया था। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबको जिस तरीके से मैं जय हिंद लिखता हूं, आज भी आपको जय हिंद अपने कमेंट के द्वारा लिखना पड़ेगा और मैं भी आपको जय हिंद का जवाब दूंगा। तो ये बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे देश की आज़ादी के लिए। एक अच्छी सी जो चीज़ है वो ये है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ है और उस आज़ादी की सिलसिले हमें और अपने अंदर बढ़ाने हैं, और वो शेयर बाज़ार के अंदर भी है। हमें किसी भी दबाव में, किसी भी लालच में और किसी भी ऐसी बंदिश में नहीं रहकर काम करना है कि जहां हमें लगे कि भैया हम किसी के चक्रों में पड़कर अपने पैसे को फंसा रहे हैं। एक आज़ादी देश की है और एक आज़ादी आपको अपने दिमाग, दिल, मन की भी करनी पड़ेगी, जहां पर शेयर बाज़ार के अंदर बहुत से लोग अपने दिखावे के अनुसार, अपने लालच के अनुसार हमें भ्रमित करते जाते हैं। तो हमारी आज़ादी इस बार शेयर बाज़ार के स्थितियों को समझने के लिए भी आपको करनी है। इतनी सी बात मैं आपको बता दूं। टाटा पावर ने क्या एक चीज़ हासिल कर ली है उसके बारे में बातचीत करेंगे। सुजलोन एनर्जी का इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी सुजलोन एनर्जी के अंदर वो रोने के बहाने नहीं है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। और बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से, क्योंकि बाज़ार के अंदर स्थितियां गंभीर बनी हुई हैं और कुछ न्यूज़ के सिलसिले हमें दर्शा रहे हैं कि रूस के साथ डोनाल्ड ट्रंप की अगर बातचीत सफल नहीं रही यूक्रेन के मकसद में, तो कहीं ना कहीं और अतिरिक्त शुल्क जो है भारत के ऊपर पड़ सकता है। देखो सर, डोनाल्ड ट्रंप और रूस आपस में बात कर रहे हैं यूक्रेन के लिए। शुक्रवार के दिन यानी कल के दिन बातचीत करेंगे और उस पर निगाह हमारी टिकी रहनी चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा बताया गया है कि अगर वो बातचीत विफल हुई तो भारत इसके लिए अलग से अतिरिक्त शुल्क की स्थितियों के साथ देखा जाएगा। ये क्या स्थितियां हैं कि दो देश अपने ऊपर बातचीत कर रहे हैं और वो सीधा सीधा निशाना भारत को डाल रहे हैं। पर भारत तेजी से बढ़ती हुई तीसरी अर्थव्यवस्था है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आपको पहले ही बता रखा है। तो कहीं ना कहीं भारत को घेरने की स्थितियां अलग अलग ढंग से हो रही हैं। इस न्यूज़ को अगर हम समझें तो ये न्यूज़ क्या कह रही है, भारत पर और शुल्क की चेतावनी। इस वजह से आज आपको गंभीर विषय देखने को मिला। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने आज आगाह किया कि अगर शुक्रवार को अलास्का में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस राष्ट्रपति पुतिन के बीच यूक्रेन पर बातचीत विफल हो जाती है तो भारत पर दूसरा या अतिरिक्त शुल्क और बढ़ाया जा सकता है। क्या कुछ इसके मायने आपस में बातचीत कर रहे हैं और भारत इसको की तरफ ये चीज़ें देखी जा रही है। ईयू से भी भारत पर इसी तरह का सेकेंडरी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है। तो भैया ये स्थितियां हैं और इसी के ऊपर अमेरिकी वित्त मंत्री ने क्या कहा है, इसको अगर हम समझें। हमने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाया है और अगर चीज़ें ठीक नहीं होती है ट्रंप पुतिन बैठक में तो प्रतिबंध या अतिरिक्त शुल्क बढ़ सकते हैं। तो कल की विशेष तौर पर जो मीटिंग होने वाली है इस पर हमारा विशेष ध्यान देना चाहिए। तो क्या खामियाजा भारत को रूस से जो तेल हम खरीदते हैं उसका खामियाजा शुल्क के द्वारा देखने को मिल रहा है। और मैंने आपको कल या परसों एक चीज़ बताई थी कि भारत के अंदर अगर अमेरिका से ये वार्ता, जो व्यापार की स्थितियां शुल्क के द्वारा विफल हो रही हैं, इसकी स्थितियों को मजबूत करने के लिए भारत जो 50 अन्य देशों के अंदर अपनी निर्यात की स्थितियों के लिए मंथन कर रहा है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता दूं भैया, शुल्क की नीतियाँ कुछ ही दिनों के लिए हो सकती हैं, लंबे समय के लिए भारत तैयार है। और अब ये बैठक के ऊपर आप देखना, क्योंकि इससे बाजार तो भैया गिर ही रहा है, ये आप समझ कर चलना है ना।
तो बड़ा विशेष तौर पर आपको ये चीज़ें समझानी थी। देखो सर, अब बात करेंगे हम सुजलोन एनर्जी की, और सुजलोन एनर्जी का बेहतरीन रिजल्ट मैं कहूँगा, क्योंकि साल दर साल इसने अपनी सेल को काफ़ी बढ़ाया है और अच्छा खासा कंपनी ने प्रॉफिट भी किया, पर उसके बावजूद भी कंपनी के शेयरों में वो रौनक नहीं आई, क्योंकि कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने यानी कि CFO ने इस्तीफ़ा दे दिया है। और वो जब चीफ इस तरह से चीज़ें होंगी तो वो कहीं ना कहीं जो निवेशक है वो निराशा की ओर जा सकते हैं। जून 2025 का अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो उसके अंदर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, पब्लिक अपनी स्थितियों को ज़्यादा बढ़ाती जा रही है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये चीज़ें देखा करो कि भाई किसके अंदर कितनी कितनी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो जल्दी से सारा का सारा अमीर पब्लिक नहीं हो सकती। BCG के अंदर मैंने आपको अभी बीच में क्या समझाया था, जब वो तेज़ी दिखा रहा था तो मैंने आपको क्या समझाया था, क्या स्थितियाँ उसके अंदर उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि उसके अंदर बार बार एक न्यूज़ आ रही थी 6.5 लाख। तो 6.5 लाख अगर छोटे रिटेलर हैं तो वो अमीर नहीं बन सकते, ये आप समझ कर चलना। तो बहुत स्थितियों के साथ आपको देखना चाहिए। तो अगर हम कंपनी का मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप लगभग 81,644 करोड़ का है। करंट प्राइस अगर हम देखें तो कंपनी का 60 रुपये करीब का निगेटिव में चल रहा है। हाई अगर हम देखें तो 86 रुपये का है, 46 रुपये का कंपनी का लो। देखो सर, कंपनी ने कुछ ही महीनों में अच्छे मुकाम भी हासिल किए थे जो 86 रुपये तक शेयर गया था। तो ये आप भूलना मत कि कुछ जल्दीबाजी में ही शेयर 86 के टारगेट दिखा के गया था, समझ रहे हो। तो ये स्थिति भी आपको समझ कर चलनी पड़ेगी। जो शेयर जल्दबाजी में ऊपर की तरफ जाता है तो फिर उससे ऊपर जाने में उसे काफ़ी वक्त लग जाता है। अब ये नहीं कि इसकी स्थितियाँ कमज़ोर है, भैया स्थितियाँ कंपनी की मजबूत है, क्योंकि कंपनी रिजल्ट बहुत अच्छा कर रही है, कंपनी के पास ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, कंपनी अगले चीज़ों के लिए काम कर रही है, तो सब कुछ अच्छा है। फिर भी वो चीज़ें होती हैं, उसको आपको समझ कर चलना पड़ेगा। अगर हम कंपनी की जून 2024 की सेल देखें तो 2022 करोड़ की सेल थी और कंटिन्यू सेल बढ़कर मार्च 2025 में 3,790 करोड़ की हो गई थी। जून 2025 में कंपनी की सेल 3,132 करोड़ की है, लेकिन मार्च 2025 से कम है। लेकिन अगर हम जून 2024 देखें, 2022 करोड़ से काफ़ी ज़्यादा कंपनी की जून 2025 की सेल है। और साल दर साल कंपनी की सेल देखना बहुत बेस्ट हो जाता है, मैं आपको बता दूं। तो कंपनी ने पिछले बार से इस बार भी अच्छा खासा प्रॉफिट किया है जो 324 करोड़ का है। और अगर हम कंपनी का मार्च 2025 का रिजर्व देखें तो कंपनी का रिजर्व काफ़ी बढ़ता जा रहा है जो 3,374 करोड़ का है। उधार कंपनी में नाम मात्र का है जो 323 करोड़ का है। प्रमोटर ने अपनी जून 2025 में हिस्सेदारी को घटा लिया जो 11.75% है। काफ़ी कम प्रमोटर होते जा रहे हैं भैया, इस पर विशेष आपका ध्यान जाना चाहिए। FIs ने भी अपनी होल्डिंग को बहुत कम किया है जो 23.02% है। DIs की चीज़ों को अगर हम समझें तो कंपनी के अंदर DIs ने अपनी होल्डिंग को जून 2025 में 10.17% तक बढ़ा लिया है। पब्लिक कंपनी के अंदर बढ़ गई है जो 55.07% करीब की पब्लिक कंपनी के अंदर है। तो अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वो हमें कमज़ोर दिख रहा है, और अगर हम कंपनी की सेल देखें, रिजर्व देखें, वो हमें पॉजिटिव दिख रहा है। तो उन स्थिति को आपको समझ कर चलना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्यों गिरावट हुई उस स्थिति को अगर हम समझें तो पहली तिमाही में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद सुजलोन एनर्जी के शेयर की कीमत में 4.5% की गिरावट क्यों आई, तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। क्योंकि रिकॉर्ड डिलीवरी और ऑर्डर बुक ग्रोथ के बावजूद सुजलोन एनर्जी के शेयर गिरकर 60.32 पर आ गए। तो सर, कर शुल्क के कारण कर पश्चात लाभ कम रहा है। ग्रुप CFO हिमांशु मोदी के जाने से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई है, जब भी मैंने आपको बताया। हालांकि विश्लेषक भविष्य में विकास के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए हुए। भविष्य क्या होता है भैया? भविष्य होता है फ्यूचर, और फ्यूचर कभी भी 1-2 महीने, 2-4 दिन, 2-3 साल का बिल्कुल भी नहीं होता। मैं आपको बता दूं, फ्यूचर होता है भैया 5-10 साल पुराना होता है फ्यूचर। तो वो आप समझ कर चलना। अगर स्थितियों को अगर हम और समझे तो हमें देखने को मिल रहा है कि तिमाही के दौरान इसने 1 गीगावाट के नए ऑर्डर प्राप्त किए, जिससे इसकी कुल ऑर्डर बुक 5.7 गीगावाट हो गई। तो कंपनी के पास ऑर्डर बुक ज़्यादा है। इसकी S144 ऑर्डर बुक 5 गीगावाट को पार कर गई है, जिससे ये भारतीय बाजार में प्रमुख उत्पाद बन गया है। यानी कि भारत के अंदर स्पेशल कंपनी का वजूद बन पड़ा है, ये आप समझ कर चलना। और भारत वित्त वर्ष 2026 में 6 गीगावाट और वित्त वर्ष 2027 में 7 से 8 गीगावाट ऊर्जा क्षमता जोड़ेगा। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि ग्रुप CFO हिमांशु मोदी के जाने की घोषणा अल्पकालिक
नकारात्मक हो सकती है, यानी कि छोटी अवधि में निगेटिव हो सकती है, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट में सुधार में उनकी अहम भूमिका रही है। ब्रोकरेज ने हाल की तिमाहियों में डिलीवरी में देरी और वित्त वर्ष 2026 में अब तक 1 गीगावाट के नए ऑर्डर प्राप्त प्रभा में सुस्ती को लेकर भी चिंता जताई है। देखो सर, अब इसके चीज़ें आपने समझ ली है कि CFO चले गए इस वजह से, और आगे की फ्यूचर की स्थितियाँ बढ़िया बताई जा रही है। कंपनी के अंदर 80 रुपये के टारगेट भी आ रहे हैं। उस न्यूज़ को अगर हम समझे तो सुजलोन एनर्जी के शेयर का लक्ष्य मूल्य 80 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। क्या आज की गिरावट के बाद आपको इसको खरीदना चाहिए? भैया ये न्यूज़ है, मैं नहीं कह रहा हूँ आपको। 4 प्रमुख शोध घरानों मोतीलाल ओसवाल, ICICI सिक्योरिटीज, JM फाइनेंशियल और नुवामा ने कहा कि कंपनी की कार्यान्वयन गति 60% वार्षिक वृद्धि मार्गदर्शन और घरेलू बाजार के लाभ इस महीने के अंत में CFO के इस्तीफे जैसी निकट अवधि की चुनौतियों से अधिक है। रिकॉर्ड तिमाही से तेजी की उम्मीद है। मोतीलाल ओसवाल ने अपनी खरीद रेटिंग की पुष्टि करते हुए 80 रुपये का लक्ष्य मूल्य निर्धारित किया, जो कि 63 रुपये के अंतिम मूल्य से 27% की बढ़त दर्शाता है, क्योंकि सुजलोन एनर्जी ने Q1 के परिणामों की रिपोर्ट काफ़ी हद तक अनुमानों के अनुरूप की है। तो ये आप समझ कर चलना कि मोतीलाल ओसवाल जी इसके टारगेट 80 रुपये करीब के दे रहे हैं। अच्छा, एक न्यूज़ निकल कर आई थी जहां पर सुजलोन एनर्जी ने टाटा पावर के साथ एक समझौता 6000 करोड़ रुपए की स्थितियों के साथ बताया था, जहां पर 700 मेगावाट की कुछ स्थितियां आपस में कुछ साइन हुए थे। वो स्थितियों को अगर हम समझे तो टाटा पावर सुजलोन एनर्जी ने 6000 करोड़ रुपए की पवन ऊर्जा परियोजना के लिए समझौता किया। टाटा पावर ने आंध्र प्रदेश में 700 मेगावाट पवन टर्बाइनों के विकास, निर्माण और आपूर्ति के लिए सुजलोन एनर्जी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। घटनाक्रम से अवगत एक सूत्र ने बताया कि 6000 करोड़ रुपए की ये परियोजना टाटा पावर, रिन्यूएबल एनर्जी और राज्य सरकार द्वारा मार्च 2025 में घोषित 7 गीगावाट मेगा योजना का हिस्सा थी। तो ये आप समझकर चलना। तो यहाँ पर ये अच्छी न्यूज़ चैनल पर आया था, जिस चैनल का नाम है, मतलब जिस न्यूज़ का नाम है बिजनेस स्टैंडर्ड में, कि ये न्यूज़ थी और इसकी वजह से कंपनी के अंदर टाटा पावर से जो इसकी समझौते हुए थे इसे बहुत अच्छे तरीक़ों से देखा जा रहा है। पर एक न्यूज़ निकल कर आई है जहाँ एक्सचेंजों ने इस कंपनी से, सुजलोन एनर्जी, इस वाक्य के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। तो उसके ऊपर कंपनी द्वारा क्या कहा गया है? सुजलोन एनर्जी के शेयरों में गुरुवार को भी गिरावट जारी रही, क्योंकि दोनों एक्सचेंजों ने कंपनी से एक समाचार लेख पर स्पष्टीकरण मांगा। इसके अलावा मुख्य वित्तीय अधिकारी के इस्तीफे जो आपको बताया, ये चीज़ों के साथ एक्सचेंज ने बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी मीडिया रिपोर्टों के संदर्भ में सुजलोन एनर्जी से स्पष्टीकरण मांगा है। हालांकि कंपनी ने BSE को दिए अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि ऐसी कोई जानकारी घटना नहीं है जिसके लिए इस समय खुलासे करने की आवश्यकता हो। तो कंपनी कह रही है भैया इसके लिए भी खुलासे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कंपनी आगे जाकर इस पर कुछ वर्क करे, पर अभी इसकी कोई पुष्टि की चीज़ों के साथ हमें नहीं दिख रहा है। अभी कंपनी के द्वारा से पूर्णतः ये चीज़ें हमें पता लग जाए कि भैया ये हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि वो कह रहा है भी ऐसी कोई घटना से अवगत नहीं है। वही चीज़ों को आप समझ कर चलना। अच्छा, अब बात करेंगे टाटा पावर ने क्या चीज़ें हासिल कर ली। अभी मैंने टाटा पावर के ऊपर आपको एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको समझाया था कि सौर ऊर्जा के लिए टाटा पावर अच्छा खासा वर्क जो है रूफटॉप के लिए घर के, यानी कि अपने देश के अंदर कर रहा है। और घरों के अंदर छतों के ऊपर जो सोलर की चीज़ें लग रही है वो देश के प्रधानमंत्री जी की PM योजना के द्वारा हो रही है ना। तो उसके लिए टाटा पावर अच्छे खासे वर्क कर रहा है। और एक आंकड़ा निकल कर आया है, इस न्यूज़ को आप समझे तो टाटा पावर ने पुणे में घर घर सोलर लॉन्च किया। जुलाई 2025 तक टाटा पावर सोलर ग्रुप ने महाराष्ट्र में 27,910 ग्राहकों की सेवा करते हुए 755 मेगावाट पीक की संचय स्थापित रूफटॉप और क्षमता हासिल कर ली है। देश की टॉप नवकरणीय ऊर्जा कंपनियों में से एक और टाटा पावर की सहायक कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल्स ने बुधवार को पुणे में अपना प्रमुख घर घर सोलर अभियान शुरू किया। स्वतंत्रता दिवस से पहले एक विशेष योजना रूफटॉप सोलर सिस्टम अपनाए भी शुरू की गई है। तो ये आप समझकर चलना, कंपनी घर घर सोलर अभियान के जरिए सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने से सक्रिय रूप से शामिल है, जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से भी जुड़ा है। अगर प्रधानमंत्री जी की कोई ये योजना है तो उसके अंदर टाटा पावर अच्छा वर्क कर रहा है, आप समझकर चलना। लॉन्च कार्यक्रम में पुणे में मौजूदा टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के CEO और MD परवीर सिन्हा ने कहा कि साल के अंत तक पूरे भारत में कम से कम 6 लाख रूफटॉप इंस्टॉलेशन सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। भैया काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें बता रहे हैं। सिन्हा ने महाराष्ट्र में विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए इस पहल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हमारा लक्ष्य अगले 3 वर्षों में 800 मेगावाट की रूफटॉप और ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है।
तो ये देश के प्रधानमंत्री जी की हिसाब किताब जो उन्होंने योजना बनाई है उसके द्वारा टाटा पावर अच्छा वर्क कर रहा है। और अगर ये चीज़ें टाटा पावर अपने साथ सारी कंपनी के साथ जोड़ता जा रहा है तो वो अपनी वैल्यू को अच्छा करता जा रहा है। तो न्यूज़ के माध्यम होते हैं, मैं आपको बताऊं, अगर ये चीज़ें हम ना समझें कि भैया कोई कंपनी क्या क्या चीज़ें कर रही है, तो फ्यूचर के अंदर अगर आप उस कंपनी की बैलेंस शीट देखकर कुछ भी हिसाब किताब नहीं लगा सकते। बैलेंस शीट देखकर आप ये नहीं बता सकते कि कंपनी ने पहले क्या क्या चीज़ें की थी। और अगर आपको वो विशेषताएं नज़र आए तो फिर बैलेंस शीट और उसके जो काम है उससे आप मजबूत हो जाते हो। क्योंकि काफ़ी अगर बैलेंस शीट अगर आपको समझनी है तो उस कंपनी के वजूद भी अच्छे होने चाहिए, उसमें क्या क्या उसने वर्क किया है। क्योंकि काफ़ी प्रमोटर ये भी कर सकते हैं कि अपनी जो उसकी बैलेंस शीट होती है उसके अंदर हेर फेर भी करते हैं। काफ़ी कंपनी से आपको देखने को मिला ना, फिर से भी उसमें शिकंजा कसती है। तो बैलेंस शीट तो भैया हेर फेर के हिसाब से ही बन सकती है, पर वजूदों के साथ अगर कंपनी अपनी चीज़ों को बताती जा रही है, मैं अब अच्छी कंपनी की बात कर रहा हूँ, बेकार कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छी कंपनी की बैलेंस शीट हमेशा अच्छी होती है। कुछ कंपनियाँ होती हैं जो फ्रॉड होती है। तो बैलेंस शीट और उसके साथ साथ जो न्यूज़ आती है उसको भी आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है, उससे आपके वजूद बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आएगा मुझे ज़रूर बताना। आपको फिर से जय हिंद और फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। सच चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।